स्वामी हिंदीमाला यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। आज हम जयपुर राज्य के किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति के बारे में। तो अन्य राज्यों की किसानों की स्थिति की तरह ही यहाँ के किसानों की स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि यहाँ के किसानों से भी बहुत प्रकार के लगान वसूले जाते थे। उन यहाँ के किसानों को सामंती शोषण का शिकार होना पड़ता था। इसी वजह से यहाँ के किसानों ने वर्ष 1921 ईस्वी में सशस्त्र आंदोलन का शुरुआत की। जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। जयपुर राज्य के जो किसान थे वो जाट जाति के थे, यानी कि यहाँ के किसान जाट जाति के थे, और जबकि जागीरदार वो राजपूत बहुसंख्यक में थे। किसान जाट जाति ज्यादा थे, जबकि जागीरदार थे वो राजपूत थे, यानी कि इसे जाट राजपूत संघर्ष भी कहा जाता था। किसान जाट जाति के, जागीरदार राजपूत थे, इसी कॉम्बिनेशन को जाट राजपूत संघर्ष के नाम से जाना जाता था। जयपुर राज्य के किसान आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1921 में होती है। किसानों के आंदोलन करने के कारण किसानों को सामंती शोषण का शिकार होना पड़ता था। उनसे भू लगान की ऊंची दर वसूली जाती थी, जकात कर वसूला जाता था। अब बात करते हैं जकात कर के बारे में। जकात कर यानी कि यदि किसान अपनी फसल दूसरे राज्य में बेचने जाते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था, और यदि वे दूसरे राज्य से खाद बीज खरीद कर लाते थे तो भी उनको उसी राज्य में टैक्स देना पड़ता था। साथ ही अपनी भूमि की वृक्षों व घास पर स्वामित्व न होना, यानी कि किसानों के पास अपनी जमीन तो थी, लेकिन उन जमीन पर जो वृक्ष होते थे और जो घास होती थी उस पर उनका स्वामित्व नहीं था। इसी वजह से यहाँ के किसानों ने आंदोलन करना शुरू किया। आंदोलन के मूलभूत केंद्र सिक्कर, खेतड़ी, तोरावटी व सांबर थे, यानी कि सिक्कर, खेतड़ी, तोरावटी व सांबर के किसानों ने आंदोलन किए। वर्ष 1918 ईस्वी में चिरवा समिति या चिड़ावा समिति का गठन होता था। जब यहाँ पर कभी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता था, यानी कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी तब किसानों को लगान में कोई भी छूट नहीं मिलती थी। इसी वजह से चिड़वा समिति या चिड़ावा समिति का गठन होता है वर्ष 1918 ईस्वी में। इस समिति का गठन करने का उद्देश्य था अकाल तथा प्राकृतिक आपदा के समय जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाना, यानी कि जब अकाल पड़े या कोई दूसरी प्राकृतिक आपदा आए तब जिनको जरूरत है, जिन किसानों को मदद की जरूरत है, उन तक यह चिड़वा समिति या चिड़ावा समिति अपनी सहायता पहुंचाती थी। चिड़ावा सेवा समिति या चिड़वा सेवा समिति ने शेखावाटी क्षेत्र में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और शराबबंदी आंदोलन चलाया, क्योंकि इस समय देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था। तब देश में चल रहे असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर चिड़ावा सेवा समिति ने शेखावाटी क्षेत्र में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार करने और शराबबंदी को लेकर आंदोलन चलाया। अब बात करते हैं चिड़ावा किसान आंदोलन के बारे में। चिड़ावा किसान आंदोलन वर्ष 1922 ईस्वी में अमर सेवा समिति की स्थापना होती है। 1922 अमर सेवा समिति की स्थापना, इसकी स्थापना करने वाले संस्थापक थे इसके मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के निवासी थे और इनको चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। अमर सेवा समिति के 7 सदस्यों को खेतड़ी के नरेश अमर सिंह ने जेल में डाल दिया, यानी कि अमर सेवा समिति के जो 7 सदस्य थे उनको
खेतड़ी के राजा अमर सिंह ने जेल में बंद कर दिया। जेल में प्यारेलाल गुप्ता ने 3 दिन तक अन्न और जल का त्याग कर दिया और वे बेहोश पड़े रहे। इस बात की खबर पूरे देश में फैल गई। इसके बाद में 23 दिन बाद सभी क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया। 23 दिन बाद सभी क्रांतिकारियों को जेल से छोड़ दिया गया। इसी कारण मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है।